हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सीबीएसई क्लास 12th की सीरीज कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स का हमारा टारगेट है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 3D 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। यहाँ से कितने मार्क्स का आता है? 2 तो एमसीक्यू आते हैं हमारे पास और एक आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से कंपलसरी है। कितने मार्क्स का आएगा? ये 7 मार्क्स का। बहुत इजी चैप्टर है। यहाँ कंफ्यूजन बच्चों को ज्यादा होती है कि कहाँ से हम लाइन का इक्वेशन निकालें, कहाँ से प्लेन का। अब तो सिलेबस में बहुत कम हो चुका है, लेकिन फिर भी देखो जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम यहाँ पर करेंगे। जो पेपर में आ सकते हैं वही क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में हमारे एमसीक्यू रहेंगे। नेक्स्ट 2 वीडियोज में हम 5 मार्क्स जितने भी क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। ये लाइन दे रखी है, लाइन का इक्वेशन। देखो लाइन का इक्वेशन क्या होता है? x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए बराबर है y माइनस y1 डिवाइडेड बाई बी बराबर है z माइनस z1 डिवाइडेड बाई सी। ए बी सी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी। और डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन किस तरीके से होते हैं? एल का वैल्यू आएगा a डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरीके से m का वैल्यू आएगा b डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरीके से n का वैल्यू आएगा c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नहीं पता है तो ये लिख लेना भाई। तो इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख दे। देखो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ है y 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3 और 2z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। लेकिन देखो होनी किस तरीके से चाहिए? इस तरीके से। तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3 हो जाएगा और 2 कॉमन लोगे तो z माइनस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। तो ए बी सी क्या आ गया? 2 माइनस 3 6। ऑप्शन में देखो यहाँ 2 3 6 है, 2 माइनस 3 12 है, 2 माइनस 3 माइनस 6 है, 2 माइनस 3 6 एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर भी तुम्हें आगे चेक करना है तो L बराबर है 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। तो कितना आएगा? 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 49, 2 डिवाइडेड बाई 7। इसी तरीके से m बराबर है माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7 और n बराबर है 6 डिवाइडेड बाई 7। तो कौन से ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। तो उसमें सबसे पहले हमें रीजन ही पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 इज गिवन बाय x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 बराबर है y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 बराबर है z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। यही होता है, बिल्कुल सही है। असर्शन को पढ़ो। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 3 माइनस 1 3। ये इक्वेशन दे रखी है भाई, चलो चेक कर लो भाई। x माइनस x1 ये वाला पॉइंट पुट करें तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई बराबर है y माइनस y1 तो y प्लस 1 डिवाइडेड बाई और z माइनस z1 z माइनस 3 डिवाइडेड बाई समथिंग। अब यहाँ तक देखो ऊपर वाले दोनों ठीक है, x माइनस 3 y प्लस 1 z माइनस 3। अब नीचे वाला देख लो x2 माइनस x1 1 माइनस 3 1 माइनस 3 y2 माइनस y1 2 माइनस माइनस 1 और यहाँ जगह 3 माइनस 3। तो क्या आ गया? x माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 2 बराबर है y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 बराबर है z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 0। क्या ये ऐसा ही है? नहीं है। क्यों? कहाँ गड़बड़? यहाँ माइनस 2 है, यहाँ प्लस 2 है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे पास असर्शन क्या है? रॉन्ग है। असर्शन क्या है? रॉन्ग है। रीजन क्या है? ट्रू। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी इज द
राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1 1 1 एंड पैरेलल टू द जेड एक्सिस। पैरेलल टू द जेड एक्सिस का मतलब सिर्फ जेड का कोऑर्डिनेट मिलेगा। 1 से पास कराना x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0, y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0, z माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, ये इक्वेशन आएगी। देखो कहाँ कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारे पास है डी, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 1 1 से पास करने वाली ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो 1 से पास हो रही है, ये नहीं आएगा भाई। यहाँ 1 से पास हो रही है, ये भी 1 से पास हो रही है, तो फिर हमें क्या देखना है, पैरेलल टू जेड एक्सिस, मतलब जेड का कोऑर्डिनेट होना चाहिए, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1। कितना इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन इज 1, बिल्कुल सही है, यही होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये होता है भाई, ठीक है, ये तो ट्रू है, रीजन तो ट्रू का। असर्शन देखो, इफ ए लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस देन sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2, ये चेक करना है। कोस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा को 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना है 1, तो यह 1 1 1 कितना आ गया 3, माइनस कॉमन ले लिया तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो 1 को इधर ले आते हैं, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, तो यहाँ क्या आ गया 3 माइनस 1 बराबर है sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा 2 के बराबर आ गया। तो कहाँ है, ये बिल्कुल सही है, तो असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, और आर की वजह से करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या है, असर्शन ए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखो भी क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज पाई बाई 2, तो इसको इस तरीके से बना लो, आई जे के का प्लस ये तो ठीक है 2i प्लस जे प्लस 2k का, दूसरी इक्वेशन को भी इसी तरीके से बना लो। देखो ये इसको ओपन करो, i प्लस क्यू आई जे प्लस क्यू लैम्डा जे के कैप प्लस क्यू के कैप, तो यहां से क्या आ गया i प्लस जे प्लस के, क्यू हमने कॉमन ले लिया, कितना आ गया i प्लस लैम्डा जे प्लस के कैप, ये आ गया। तो अब इनके बीच का एंगल निकालना है, एंगल क्या आएगा, कोस थीटा बराबर है, देखो r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरा इक्वेशन a2 प्लस लैम्डा b2 दे रखे हैं, उनके बीच का एंगल निकालना है, तो कोस थीटा क्या आएगा b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2, ये आता है। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है एंगल कितना पाई बाई 2, तो कोस पाई बाई 2 बराबर b1 ये वाला 2i प्लस जे प्लस 2k का, डॉट प्रोडक्ट करना किसके साथ, i प्लस लैम्डा जे प्लस के का, नीचे इन्हीं का क्या करना है मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ आएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कोस पाई बाई 2 का वैल्यू 0, ये वाला इधर आ जाएगा, ये भी 0, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा 0 के, डॉट प्रोडक्ट करो, यहाँ आएगा 2 की और 1 की मल्टीप्लाई, 1 की और लैम्डा की मल्टीप्लाई प्लस लैम्डा, 2 की और 1 की मल्टीप्लाई प्लस 2 बराबर है 0, तो यहाँ कितना आएगा 4 प्लस लैम्डा बराबर है 0, लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा -4 के बराबर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आपको ये नहीं पता है तो ये लिख लो, क्वेश्चन आ गया होगा समझ में,
ताकि इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है पेपर में तुम इजीली कर सकते हो। देखो भी क्वेश्चन, रीजन को पढ़ना है। लाइंस दे रखी है दिस, दूसरी लाइन ये, आर पैरेलल इफ b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0। अगर b1 डॉट b2 का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया तो लाइंस क्या होती हैं, b1 इज परपेंडिकुलर टू b2। पैरेलल नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, परपेंडिकुलर के बराबर भी। तो परपेंडिकुलर कहाँ होता है, जब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो परपेंडिकुलर है तो ये रीजन क्या होगा, फॉल्स। रीजन फॉल्स होगा तो एक ही ऑप्शन में है रीजन फॉल्स, कौन से ऑप्शन में, सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को चेक करने की जरूरत नहीं है, सेशन को। देखो भी क्वेश्चन, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन आर दीज देन, हमें पता है डायरेक्शन कोसाइंस के लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर, उनका सम किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। अभी अभी हमने पढ़ा था, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये डायरेक्शन कोसाइंस। तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएंगे, 3 किसके बराबर आ गया, स्क्वायर के। तो ए का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3। देख लो भी कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन पढ़ना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइंस आर बराबर है a1 प्लस लैम्डा b1 एंड आर बराबर a2 प्लस म्यू b2 गिवन बाय कोस थीटा। यही हमने पढ़ा था, एंगल क्या होता है, कोस थीटा b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। इसका मतलब रीजन क्या है, ट्रू है। अब एक्सटेंशन को पढ़ो, ये दो लाइंस दे रखी हैं, आर परपेंडिकुलर, जब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो 0, दोनों ट्रू है। और आर की वजह से हम ए आंसर दे सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या मतलब है, कोस पाई बाई 2। अगर ये 0 हुआ तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होना पड़ेगा, 0। तो इसका क्या मतलब है, बोथ ट्रू, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। If a line makes an angles of 90 degree, 135 degree, 45 degree with x, y and z axis respectively, then its direction cosines are। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। तो यहाँ क्या है, कोस 90 डिग्री, कोस 135 डिग्री, कोस 45 डिग्री। कोस 90 डिग्री कितना, 0। कोस 135 डिग्री कितना, -1 बाई अंडर रूट 2। और कोस 45 कितना, 1 बाई अंडर रूट 2। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है, 0 से शुरू हो रहा है, जो यहाँ हो रहा है यहाँ हो रहा है, ये दोनों गलत हो गए। तो यहाँ माइनस अंडर रूट 2 बीच में आना चाहिए, 1 बाई अंडर रूट 2। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स, एंगल बताना है इनके बीच में क्या होगा। पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये है 2x प्लस 3y, 2x बराबर है 3y बराबर है -8। तो इनको सबको 6 से डिवाइड कर दो ताकि ऊपर वाले फैक्टर हट जाए। तो x डिवाइडेड बाई 3 बराबर है y डिवाइडेड बाई 2 बराबर है z डिवाइडेड बाई -6। ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट, 6x बराबर है -y बराबर है -4z। तो इनको सबको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से, ताकि ऊपर वाले फैक्टर। तो ये क्या आ गया, x डिवाइडेड बाई 6, सॉरी x डिवाइडेड बाई 2, y डिवाइडेड बाई -12 और z डिवाइडेड बाई -3। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, 3 का और 2 का, 6, 2 का और -12 का, -24, -6 का और -3 का, +18। तो कितना आ गया, 24 -24 बराबर है 0। अब डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब कितने डिग्री का, कौन, 90 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। If the direction cosines of a lines are these, then the value of k,
डायरेक्शन कोसाइन होता है कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा या एल एम एन, और इसमें क्या रिलेशन होता है एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर बराबर है 1 के। तो यहाँ है हमारे पास अंडर रूट 3 k का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 k का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 k का स्क्वायर, इसके बराबर आ गया 1 के। तो 3 k स्क्वायर प्लस 3 k स्क्वायर प्लस 3 k स्क्वायर बराबर है 1। तो 3 और 3 9 k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो k स्क्वायर किसके बराबर आ गया 1/9 के। तो k का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 1/3। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन, for any line making an angle alpha beta gamma with the positive direction of x y z axis respectively cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1। बिल्कुल सही है, तो रीजन ट्रू है। A line in the space cannot be drawn perpendicular to x y z axis simultaneously। इसने ये बोला कि एक लाइन है स्पेस में ऐसी ड्रॉ नहीं कर सकते जो एक्स वाई जेड तीनों के परपेंडिकुलर हो। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सही है। और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये हमें कैसे पता चला, देखो एंगल बताओ कोस स्क्वायर 90 डिग्री, अगर सबके साथ है तो 90 डिग्री बना रहा है, कोस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री, ये कितना जीरो, ये कितना जीरो, ये कितना जीरो, लेकिन इन तीनों का सम तो कितना आना चाहिए हमारे पास 1। इसका मतलब 90 90 90 डिग्री कोण नहीं बनेगा, यही बोल रखा था कैन नॉट बी ड्रॉन। तो इसका मतलब दोनों ट्रू है और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। If a line makes an angle 30 degree with the positive direction of x-axis, 120 degree with the positive direction of y-axis, then the angle which it makes with the positive direction of z-axis, ये बताना है। अब अल्फा दे दिया 30 डिग्री जो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, बीटा दे दिया हमारे पास 120 जो जेड एक्सिस के साथ बनाता है, गामा हमने निकालना है। और ये रिलेशन होता है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 120 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर 30 डिग्री कितना आ जाएगा 3/4 प्लस कोस स्क्वायर 120 डिग्री कितना आ जाएगा हमारे पास 90 प्लस 30 साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, दोनों साइड कैंसिल आउट। तो कोस स्क्वायर गामा किसके बराबर आएगा 0 के। कब आता है, जब गामा का वैल्यू कितने डिग्री हो 90 डिग्री, तभी तो कोस 90 0। तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा 90 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, the coordinate of the foot of the perpendicular drawn from the point 0 1 2 on the x axis is given by। देखो ये पॉइंट है 0 1 2, यहां से किसी भी एक एक्स एक्सिस का पॉइंट हम मान लेते हैं x, 0, 0। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये बताना है कितना आएगा, ठीक है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताना है मतलब एक्स एक्सिस का पॉइंट बताना है कितना आएगा। यहाँ देख लो कितना है ये 0 0 1 2, तो y वाले तो नहीं आएंगे, z वाले ही जाएंगे, x वाले ही आने हैं। तो 0 0 0 ये आ जाएगा भाई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट है तो परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट कर लो इसका और इसके कोऑर्डिनेट्स का, एक्स आई वाई जे और इसके कोऑर्डिनेट्स का डॉट प्रोडक्ट करोगे, देखो कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट देखो, if the alpha beta gamma be the angles which line makes with positive direction of x y z axis respectively, then which of the following is not true। कौन सा सही नहीं, ये पहले वाले तो डायरेक्ट होता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। दूसरा देखो इस तरीके से हम कर सकते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा है हमारे पास, देखो ये है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1।
तो 3 माइनस कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 1 को इधर ले आओ, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 2 बराबर है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो ये भी यही है, ये भी ट्रू हो गया। थर्ड देखो अब, कोस टू अल्फा बड़ा, कोस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस टू अल्फा, दूसरे को 1 प्लस कोस टू बीटा 1 प्लस कोस टू गामा इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 प्लस कोस टू अल्फा प्लस कोस टू बीटा प्लस कोस टू गामा इज इक्वल टू 1, डिवाइडेड बाई 2 भी आएगा बीच में सब में। तो ये 2 उधर चला जाएगा, ये आ गया 2, तो यहाँ आ गया 3 को ये प्लस वाला दूसरी साइड ले जाओगे तो ये आएगा कोस टू अल्फा प्लस कोस टू बीटा प्लस कोस टू गामा, 2 माइनस 3 कितना आएगा -1, ये भी ट्रू है। तो मतलब कौन सा फॉल्स हुआ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस टू एक्स बराबर है, ये कोस टू अल्फा बराबर है 2 कोस स्क्वायर अल्फा। तो कोस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 प्लस कोस टू अल्फा डिवाइडेड बाई 2, यही हमने लिखा था। इसी तरीके से सबका, तो 2 सब के डिवाइड में एलसीएम लेके दूसरी साइड हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले को सबको जोड़ दिया, ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। If a line makes angle of 4 pi by 4 with the positive direction of x-axis and z-axis, then the angle which it makes with the positive direction of y-axis। देखो अल्फा दे दिया पाई बाई 4, बीटा हमने निकालना है, गामा दे दिया पाई बाई 4। तो क्या रिलेशन होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस कोस स्क्वायर, यहाँ बीटा हमने निकालना है, तो कोस स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो कोस पाई बाई 4 कितना होता है, 1 बाई अंडर रूट 2 उसका स्क्वायर 1 बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1। 1 बाई 2 और 1 बाई 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल हो, तो कोस स्क्वायर बीटा का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 0 के। 0 कब आता है, जब बीटा का वैल्यू कितना हो, कोस 90 पाई बाई 2, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। A vector equation of a line passing through 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, देखो i माइनस जे होगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो ये कैंसिल आउट। एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब सिर्फ वाई का कोऑर्डिनेट होना चाहिए। वाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, आई जे के में वाई कौन सा होता है, जे पे, तो सिर्फ जे वाला होना चाहिए, यहाँ है जे वाला, तो ये ट्रू हो गया। यहाँ के का है, ये दोनों है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो डायरेक्ट बिना कुछ भी किए तुमने डायरेक्ट आंसर निकालना है। पासिंग थ्रू तो ये आ जाएगा आई माइनस जे प्लस लैम्डा, पैरेलल टू क्या है, वाई एक्सिस, तो सिर्फ वाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जी। ये कितना आसान क्वेश्चन। देखो द लाइंस, दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पी का वैल्यू बताना है। तो पहले इसको जनरल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लो। देखो इसको है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 बराबर है y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 बराबर है z डिवाइडेड बाई 1। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2, y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 और z माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1। दूसरा इक्वेशन देखो, ये वाला क्या है, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2p बराबर है y डिवाइडेड बाई माइनस 1 बराबर है z माइनस 4 डिवाइडेड बाई 7। तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई p आ जाएगा, तो ऊपर और नीचे से लेके कैंसिल आउट कर दिया, बराबर है y डिवाइडेड बाई माइनस 1 और z माइनस 4 डिवाइडेड बाई 7।
तो इनका डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, -2 का और p के साथ -2p, 3 का -1 के साथ -3, 1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ +7 बराबर है 0। तो -2p +4 बराबर है 0, प्लस का दूसरी साइड ले जाओगे माइनस का, -2p बराबर है -4, तो p का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 2। तो p का वैल्यू 2 आ गया, p का वैल्यू पीछा था, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। The Cartesian equation of the line passing through 1 -3 2 and parallel to the line, इस लाइन के पैरेलल है, तो ऊपर क्या आएगा x -1 बराबर है y +3 हो जाएगा बराबर है z -2, नीचे देखना है अब हमने क्या लेना है, पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन को देखो इस तरीके से लिख लो, 2i + λi + λj + 2 λk - k कैप, तो इनको अलग ले लो, इसको और इसको, 2i - k कैप प्लस लैम्डा अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा i, यहाँ कितना आएगा +j, यहाँ कितना आएगा +2k कैप। तो अगर इस लाइन के पैरेलल है तो यही हमारे पास नीचे आ जाएंगे 1 1 2 1 1 2। देखो कौन से ऑप्शन में नीचे 1 1 2, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ इन दोनों में है, तो इन दोनों में चेक करो, x -1 y +3 और z -2 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये थे जितने भी एमसीक्यू थे अब अभी तक पेपर में आए हैं या जो आ सकते हैं वो हमने सारे के सारे कर लिए हैं। तो एमसीक्यू पार्ट हमारे खत्म हो चुका है, यहाँ से एमसीक्यू से इसी वीडियो से आपको 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है भाई, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसको, नेक्स्ट 2 वीडियो में उसको भी कवर कर लेंगे। 15 तारीख से पहले पहले हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। हमारा 3 ही चैप्टर बचे हुए हैं, 3D, LPP और क्या है प्रोबेबिलिटी, इनको जल्दी से जल्दी खत्म करने वाले हैं। तो जब भी आप YouTube पर मोर एजुकेशन क्लासेस के नाम से सर्च करोगे तो इस तरीके से आइकन दिखाई देगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अभी जो आपके आने वाले एग्जाम्स उसमें ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है हमारी क्लास 12th 1 शॉर्ट वीडियोस के नाम से। तो जब भी आप उस पर प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे इस तरीके से दिखाई देगा। तो सारी की सारी वीडियोस हमारी सेक्शन वाइज चैप्टर वाइज आई हुई है, तो उनको पढ़ लो ताकि आपके आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिले। जो भी आपका फ्रेंड इसकी प्रिपरेशन कर रहा है क्लास 12th मैथमेटिक्स उसके साथ शेयर करो, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले एग्जाम में। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू एवरीवन।